हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी के सेकंड लेसन इनसाइड आवर अर्थ पे बात करने जा रहे हैं। जब हम अर्थ को देखते हैं, अगर हम ग्लोब देखें जो अर्थ का एक छोटा रूप है, तो वो लगभग गोल दिखता है हमें। लेकिन क्या पूरी अर्थ एक ही तरीके की है? क्या सारे अर्थ के भीतर भी जो हम ऊपर देखते हैं वो भीतर भी ऐसा ही है? तो इसके लिए हमें थोड़ा अलग से देखने की ज़रूरत है। धरती हमारा घर है और हम इस पे रहते हैं। ये लगातार बदल रही है, ऊपर से भी और भीतर से भी। और इसी बदलाव को आज हम देखने जा रहे हैं कि वो भीतर से कैसी है और उसमें कैसे चेंजेस आते हैं और वो बनती कैसे है। इस पूरे चैप्टर में इसी की बात हो रही है कि धरती किन चीज़ों से मिलकर बनी है और वो भीतर से कैसी दिखती है। ऊपर से तो हम इसे देख पाते हैं। अगर हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात करें तो जैसे प्याज होता है, उसकी एक लेयर उतारिए, अंदर एक और लेयर आ जाती है, एक और लेयर उतारिए, उसके भीतर फिर एक और लेयर आ जाती है। तो ये भी इसी तरीके से अलग अलग लेयर से मिलके बनी हुई है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आप फिगर देख पा रहे होंगे, यहाँ क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में कुछ लिखा हुआ है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अर्थ को एक स्लाइस की तरीके से दिखाया गया है अलग से, और यहाँ पे अलग अलग शेड आपको ऑरेंज के, येलो के और रेड के अलग अलग शेड आपको दिख रहे हैं। ये क्रस्ट, मेंटल और कोर का अलग अलग लेयर है। ये कोसेंट्रिक लेयर्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर होते हैं। अब हम इन पर अलग से बात करते हैं वन बाय वन। अगर क्रस्ट की बात करें, जो सबसे पहला लेयर है जिस पे हम रहते भी हैं, धरती पे जहाँ हम रहते हैं वो क्रस्ट है। ये सबसे पतली परत है धरती की, लगभग 35 किलोमीटर मोटाई है इसकी टोटल। ये कॉन्टिनेंटल मास पे, यानी कि जब महाद्वीप पे हम बात करते हैं वहाँ पे। लेकिन अगर ओशियन फ्लोर में हम बात करें तो ये मुश्किल से 5 किलोमीटर मोटी है। इसका कारण ये है कि पहाड़ पे आप चले जाइए तो आपको बहुत ऊंचाई तक वो लेयर मिल जाएगी, लेकिन जब हम ओशियन में चले जाते हैं तो उस लेयर की जो मोटी है, जो इसमें मिनरल्स मिलते हैं, जो जिनसे मिलके ये बनी है पूरी परत, उसे कहते हैं सिलिका और एल्यूमिनियम। और इसलिए इस परत को, इस लेयर को हम सियाल भी कहते हैं। तो ये दूसरी बात, जो ओशनिक क्रस्ट है यानी कि समुद्री जो क्रस्ट है, समुद्र के नीचे जो ज़मीन है, उसको हम बेसिकली, उसमें जो मिनरल होते हैं वो सिलिका और मैग्नीशियम होता है, और इसलिए इसको सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमा। तो दूसरी लेयर ओशनिक लेयर सीमा से मिलके बनी होती है बेसिकली। यहाँ आप एक फिगर देख पा रहे होंगे क्रस्ट की। क्रस्ट को अलग अलग लेयर्स में यहाँ बांटा गया है। नीचे भी आप देख पा रहे होंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को देख रहे हैं। ये जो ब्राउनिश दिख रहा है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की गहराई देखिए कितनी ज़्यादा है। लेकिन वहीं जब हम ओशनिक क्रस्ट की बात करते हैं तो ओशनिक क्रस्ट की जो मोटाई है वो बहुत घट जाती है। ओके, अब नेक्स्ट हम मेंटल पे बात करते हैं। क्रस्ट ऊपर के लेयर के बाद जो येलो लेयर यहाँ दिख रही है, इसे हम मेंटल कहते हैं। ये जस्ट क्रस्ट के नीचे से शुरू होती है और वहाँ से शुरू होकर, यानी 35 किलोमीटर्स के बाद से लेके 2900 यानी कि 2900 किलोमीटर तक जो मोटाई होती है क्रस्ट के नीचे, वो होती है मेंटल की। मेंटल भी जो मेंटल है वो सेमी लिक्विड है। ऊपर का पार्ट उसका थोड़ा हार्ड है, लेकिन अंदर जाने पे वो धीरे धीरे लिक्विड में बदलने लगता है। हम जानते हैं, 6 में आपने पढ़ भी रखा है कि अर्थ में जैसे जैसे नीचे जाते हैं गर्मी बढ़ती जाती है, और गर्मी बढ़ने की वजह से जो पदार्थ हैं, जो मटेरियल्स हैं, वो मेल्ट होते जाते हैं। अब सबसे इनर लेयर जो है उसे हम कहते हैं कोर, जो रेडियस दिख रहा है आपको। ये लगभग, इसकी जो रेडियस होती है वो 3500 यानी कि 3500 किलोमीटर की इसकी रेडियस होती है, और मेनली निकल आयरन से मिलके बना होता है, इसलिए इसको निफे कहते हैं। आप एक चीज़ यहाँ जानिए कि जब वॉल्केनो इरप्शन होता है तो इन्हीं के आसपास से जब वॉल्केनो बाहर आता है, तो जो लावा बाहर आता है उसमें इसीलिए फेरस ज़्यादा होता है, आयरन ज़्यादा होता है। और प्लेटू रीजन में आप जब जाते हैं तो वहाँ पे आयरन कंटेंट ज़्यादा मिलते हैं। जो सेंट्रल कोर है, कोर का भी आउटर कोर और इनर कोर दो में बांटा गया है। ब्राउनिश जो दिख रहा है वो आउटर कोर है, और अंदर का जो दिख रहा है वो सेंट्रल कोर है। जो सेंट्रल कोर है वहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बहुत ज़्यादा है, और ये सेमी लिक्विड पोजीशन में है पूरा। तो ये आज का 3 अलग अलग टॉपिक्स थे। हमने इनको डिस्कस किया कि
अर्थ की इंटीरियर कैसे बनती है, उसमें क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, कोर क्या है, वो कैसे बने हैं, किन पदार्थों से मिलके बने हैं और उनकी क्या खासियत है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।